वालेकुम काशिफ भाई, क्या हाल है? तबीयत ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है। सब अच्छा, आपने सिर्फ तबीयत के बारे में पूछा या दीगर चीज़ों के बारे में बताऊँ? आप सब बता दे, पूरा बुके दे दे मुझे। मुकम्मल ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक है। जी। कैसा रहा सफर तमाशा का? हाँ, ज़बरदस्त रहा, ठीक ठाक रहा। काफी ठीक ठाक रहा वैसे। मतलब जब ठीक के बाद ठाक आता है ना तो वो ठाका खेस था। और ठाक बल्कि काफ हटाई दे, ठीक ठाक रहा। बस ऐसे ही है। क्या अब मुश्किल हुई? पता नहीं, ये नहीं पता काफ हटाना है, गाफ हटाना है, लाम हटाना है, भी मुझे पता नहीं भाई। अब तो आप पूरे के पूरे हट पूरे गए ही हट भाई। गए अब। अब तो कुछ भी हटा दो। क्या सारा मुश्किल हुई थी? देखो, 2 सवाल हैं। बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। जो सोच कर गया था वो पाया। क्या सोच के गए थे? अब ये तीसरा सवाल है ना, अभी एक सवाल का जवाब दिया। मैं अब लिस्ट डाउन दूसरे- कर रहा हूँ, आप बताते रहे। मैं सोच कर ये गया था कि इज्जत बचानी है, क्योंकि जब मैंने अपने दोस्तों को बताया ना कि भाई मैं अंदर जा रहा हूँ, कह रहे हैं भाई बड़ी बेइज्जती भी होती है अंदर, बल्कि इनफैक्ट उन्होंने कहा जलालत होती है। तो मैंने कहा अल्लाह खैर करे, अल्लाह इससे बचाए बस, क्योंकि इतनी सारी लड़कियों के साथ आप एक घर में बंद हो जाएं तो कहीं ना कहीं दाल डाल जाल तो हो ही सकता है ना। लड़के भी थे, आपने वो नहीं देखे? सर वो तो उधर तो ध्यान ही नहीं गया था हमारा। ठीक है, तो इज्जत बचा ली आपने। जी जी, यही मिशन था। अल्हम्दुलिल्लाह। और बची भी ऐसे बिल्कुल कनपटी के पास से एकदम यूं गई, बच के कुछ निकल गई। लम्हात ऐसे आए जहाँ आपको लगा कि हाँ यार, यहाँ पे रिस्क हो रही है, थोड़ी इमेज खराब होने का डर है, कुछ हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। ये कि वो बच्चे थे, पहले तो उन्होंने चाहे कॉम्पिटिटर समझा, लेकिन जब वो हमारी किरदार की मजबूती अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी थी कि उन्होंने फिर अब्बू बना लिया। हाँ, अब ज़रा अब्बू बन गए तो फिर आप तो मजाक भी नहीं कर सकते ना बच्चों से। आप दोनों तरफ से फंस गए। हाँ, अब मैंने कहा यार ये अब्बू में थोड़ी सी, यानी कि थोड़ी सी नरमी कहाँ पर है, बस मैं वहीं ट्राई करता था। मैंने कहा शायद गुंजाइश निकल आए थोड़ी सी। लेकिन जो आवाम बाहर देख रही है काशिफ भाई, वो एक अलग एंगल से देख रही है, उन्हें नहीं पता घर के अंदर क्या चल रहा है। अच्छा, ये तो हमें भी आइडिया नहीं था। देखें, 40 कैमरे लगे, ठीक है, हम ये समझ रहे हैं हमारी एक एक हरकत, एक एक बात डॉक्यूमेंट है। हमें करंटली नहीं पता कि इस वक्त कौन सा कैमरा कट हुआ है या एपिसोड में कौन सा पार्ट लगेगा। हम तो हॉल्ट पोजीशन में हैं। जब सुबह उठे तो जाहिर है सुबह उठते ही डांस करना या रक्स करना, मेरी अम्मी तो मुझे चमाटे लगाए। अच्छा चलो मैंने कर लिया, अगर तो मैं अपनी औलाद को कैसे रोकूंगा, तो यहीं पर ही फंस जाते थे हम। आप डांस नहीं करते थे सुबह उठ के? पुल का एक हल्का दिन कर लिया, क्या करें, मजबूरी है। अच्छा, अब सुबह उठते ही पापी पेट का मसला। हाँ, अच्छा अब सुबह उठते ही आंखें बाद में खुलती थी, बत्तियां पहले रोशन हो जाती थी। यस। तो अब जब तक आंखें खुल रही हैं हमारा ज़रा मंजर सेट हो रहा है, क्योंकि इतनी तन्हाई और इतनी खामोशी और सुकून वाली नींद ज़िंदगी में नहीं आई यार। यस। कि कोई पत्ता भी नहीं खड़क रहा, बेहतरीन ठंडा ठार एसी चल रहा है, आपको कहीं पर बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ भी नहीं है कि फ़ोन बजेगा, कोई दरवाजे पर आएगा, किसी को कुछ भिजवाना है, किसी को कुछ आना है, इसकी पेमेंट जानी है, उसकी कुछ भी नहीं। तो ये वाला जो सुकून था ना, ये 15 दिन बाद बेसुकूनी में बदल गया, क्योंकि इतने सन्नाटों की आदत नहीं है ना। दुनिया भर में कहीं जाते हैं तो फ़ोन तो होता है साथ में, और जब फ़ोन साथ है तो आप समझ लें पूरा घर साथ है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो वाईफाई है, ये वाईफाई है। और इसका जो सबसे बड़ा तजर्बा ये हुआ, मैं डैलस में था, किसी एक टूर के साथ गया था, तो ह्यूस्टन से मेरे दोस्त मेरे पास आए मुझसे मिलने के लिए। अब वो आकर उन्होंने हालचाल बाद में पूछा, आते ही कहने लगे यार ये वाईफाई का पासवर्ड क्या है। अच्छा, मैंने देखा उनकी बेगम उनके साथ है, मैंने कहा यार आपको वाईफाई की क्या ज़रूरत, आपकी तो वाईफाई है। हम 15 दिन से रह रहे हैं, हमसे पूछो। हम तो बंद करके बैठे। नहीं, मैंने कहा अगर आपके पास वाईफाई हो और चाहे आपकी वाइफ ना भी आई हो, फिर भी ऐसा लगता है कि वाईफाई, क्योंकि वो ऐसा कनपट्टी के पास रहती है। अच्छा, आउटडोर में क्या होता है पता है, डायरेक्ट वीडियो कॉल आती है। हाँ। अब ऑडियो कॉल नहीं आती, डायरेक्ट वीडियो कॉल आती है, और फौरन कहाँ है। अब आदमी कितना उसको ऑर्गेनाइज करेगा, कहीं कॉल मिस हो गई। अच्छा, ज़ाहिर है अकेलेपन में हम ये भी नहीं कह सकते यार वॉशरूम में हूँ, तो ज़ाहिर है बेगम की कॉल तो हर जगह उठाना फ़र्ज़ है आपका। तो बस ये है बहरहाल। तो वाईफाई भी नहीं, कोई डाटा सर्विस नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये सुकून 15 दिन तक सही चला। उसके बाद ये हुआ कि जब रात को हम, क्योंकि आवाज़ तो ये थी ना भाई लाइट बंद हो जाए तो समझ लो रात है, तो जब ये कंबल ऊपर करें तो एक नई दुनिया स्टार्ट हो जाए।
कौन सी दुनिया? पता नहीं क्या थी, कोई रोशनी थी बहुत सारी, कहीं सितारे थे, कहीं सतारे थे, कहीं बेचारे थे। वो जो 12-13 दिन आखिर की जो गुजरे ना, मुश्किल थी बहुत। नहीं आप समझ लो कि रात हुई और दिन निकल गया, यानी हम सोए हैं और एक नई दुनिया में पहुंच गए, और उसमें वो जो मसाइल नहीं है वो भी सामने आ रहे हैं, और जो एक फैंटेसी एक लेवल था उसमें, आज हम सोच के सोते थे कि यार मैंने जो है ना आज मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, पहुंच गए, घूम रहे वहाँ, तरह तरह के ख्वाब देखे आपने। उस सुकून में भी एक तरह की बेसुकूनी थी। क्या? यही कि आंख बंद हो, नींद का यानी कि मुकम्मल गलबा था एक, नहीं, गलबे से मुराद नींद का मुकम्मल तरह से नहीं आना ना। आप सो रहे हैं, आपका जहन जाग रहा है, क्योंकि इतने सुकून की आदत नहीं ना, खास तौर पे हम कराची वालों को। धड़का तो लगे रहता है, यार छोटा वाला नहीं आया, बड़ा वाला कहाँ है, या कहीं बाहर कोई पी करते हुए गुजर जाए। बस ये है। तो लेकिन अच्छा रहा, मज़ा आया बच्चों के साथ, बड़ा ज़बरदस्त। उन्होंने अब्बू बना के जो काम उतारा ये अच्छा था, अब्बू बना के काम उतारा है। वो पापा बना दिया, बाद में पता लगा पापा पे मक्खन लग रहा है। लेकिन काशिफ भाई देखिए, हम जानते हैं आपको, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही पॉजिटिव है, ना लड़ना ना कुछ ना डांटना, कहीं कहीं गुस्सा इंसान को आ जाता है, मिजाज में होता है इंसान के, नेचर इंसान की। बट तीसरे दिन ही, पहले हफ्ते में ही आपको वोट आउट करने की साजिश रच दी गई, इसके पीछे क्या लॉजिक थी, ये समझ नहीं है मैं बाहर वालों को। देखिए वो जो बच्चे थे वो कॉम्पिटिटर भी तो थे ना, यस, तो उन्होंने जहाँ उनको मौका मिला उन्होंने पीछे किया, और ये उनका हक था, उनका राइट था, गेम था। हाँ, और मैं ये समझता हूँ कि आदमी को इतना तो खुद गर्ज होना चाहिए। हम जैसे लोग कम होते हैं कि अपनी बारी भी अपनी बेस्ट फ्रेंड को दे देते हैं। यस यस। तो मैं ये समझता हूँ कि रेस में दौड़ना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आपको लगे कि आप एक कदम पीछे होकर दूसरे को बढ़ा रहे हैं आगे, तो वो जो इत्मीनान आता है ना दिल में, वो आपको खरीदने से भी नहीं मिल सकता। अब आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना, ये चाहते तो जीत सकते थे, लेकिन जीतते तो 25 करोड़ आवाम खुश होते हैं, हारे तो 1.25 अरब लोगों को खुश करते हैं। बड़ा दिल है हमारा, अच्छा कवर किया सर। एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, हम कैसे देखते हैं, क्यों जीते भाई, नहीं कितनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए आपकी लाइफ, हर चीज में खुश करो। अच्छा नहीं लगता ना, जंग भी हराओ फिर मैच भी हराओ, नहीं ऐसा लगता। अब 6 गिरा दी, वैसे 6-0 पे चल रहे हैं, वो इतना बड़ा स्कोर है जो कभी बैलेंस हो ही नहीं सकता। इससे पहले याद होगा MM आलम, सर सही है, 30 सेकंड में 4 7, तो वो जो 7 का स्कोर है 30 सेकंड में तो एक अलग था, बाकी 7 तो टोटल कराए थे ना उन्होंने। आप ये देखिए ना कि ये स्कोर नहीं बराबर हुआ आज तक, तो अभी ये 6-0 करके दिखाए, हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात करके। ये फखर और ये जोश, जज्बा, हिम्मत, ये सब कुछ है। मैच रख लो। हाँ भाई यार हम बड़ा अच्छा दिलासा देते हैं अपने आप को। मैं आपसे ही बात बताऊं, हराने में और हरा देने में बहुत फर्क है। और हरा हरा जो दिया है ना हमने दे दिया उनको। वाह। और देखें बात ये है कि उनकी जीत में भी हार है। किस तरह? जब बंदा जीतता है तो हार पहनाई जाती है ना, तो जीत में तो हार है ही ना, तो जीत जाओ तुम, नसीब में हार ही है, मुकद्दर हार ही होगा।